Welcome student. Welcome to the class. This is Amit Kumar Sharma. We have been learning about 3D shapes on flat surfaces. We have earlier discussed what is 3D shape and what are flat surfaces. So what is 3D shape? 3D shape is nothing but shape that is called solid shape, which has length, which has breadth and which have height. Any shape which has length, breadth and height, that is called 3D or 3 dimension. So 3D means 3 dimension, and it means that it has length also, it has breadth also and it has height also. तो कोई भी ऐसा शेप जिसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों हो, ऐसे शेप को क्या कहा जाता है? 3D शेप कहा जाता है। 3D शेप्स को हमने बनाना सीखा था, कैसे बनाया जाता है बोर्ड पे, या फिर कैसे बनाया जाता है फ्लैट सरफेस। फ्लैट सरफेस क्या होता है? जिसपे लेंथ और ब्रेथ सिर्फ 2 ही डायमेंशंस होते हैं, ऐसे सरफेसेस को कहा जाता है फ्लैट सरफेस कहा जाता है। ऐसे सरफेस को फ्लैट सरफेस कहा जाता है। नेक्स्ट अब मूव करते हैं। हमने पढ़ा था कल नेट्स क्या होते हैं। किसी भी 3D शेप को अगर हम 2 डायमेंशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दें, किसी भी 3D शेप को अगर 2D में रिप्रेजेंट करें तो इस तरह से जो फॉर्म बनता है उसे नेट्स कहा जाता है। और नेट्स की खासियत क्या होती है? अगर हमने नेट्स बना दिया है तो उस नेट को अगर हम फोल्ड कर दें, जहाँ जहाँ से लाइंस खींची है अगर वहाँ से हम फोल्ड कर दें तो इस तरह से हमको हमारा क्या फॉर्म हो जाएगा? 3D शेप फॉर्म हो जाएगा। कल हमने देखा था कि किसी भी 3D शेप का नेट कैसे फाइंड किया जाता है। आज हम एक और क्वेश्चन देखेंगे कि अगर हमारे पास प्रिज्म है या पिरामिड है, तो प्रिज्म और पिरामिड कल मैंने बताया था क्या होता है। प्रिज्म क्या होता है? ऐसा शेप जिसमें 2 बेसेज होते हैं उसको प्रिज्म कहते हैं, और ऐसा बेस जिसमें सिर्फ एक ही बेस होता है और सारे के सारे बेस सिर्फ एक वर्टेक्स से जाके कनेक्ट कर दिए जाते हैं, तो ऐसे शेप को क्या कहते हैं? पिरामिड कहते हैं। अब हमारे पास एक क्वेश्चन है, ड्रॉ द नेट ऑफ हेक्सागोनल प्रिज्म। ड्रॉ द नेट ऑफ ए हेक्सागोनल प्रिज्म। अब हेक्सागोनल प्रिज्म क्या होता है? अब हेक्सागोनल क्या होता है? तो ऐसा पॉलीगन जिसमें 6 साइड होते हैं उसे ही क्या कहा जाता है? हेक्सागोनल। तो उसे ही हेक्सागोन कहा जाता है। और प्रिज्म क्या होता है? ऐसा शेप जिसमें बेस और 2 बेसेज होते हैं उसे ही क्या कहा जाता है? प्रिज्म कहा जाता है। अब हेक्सागोनल प्रिज्म बनाने के लिए हमको हेक्सागोन चाहिए एज ए बेस हेक्सागोन चाहिए, मतलब हमको 2 बेस चाहिए जो दोनों के दोनों क्या हो? हेक्सागोन हो। तो इस तरह का पहले हम बनाएंगे हेक्सागोनल प्रिज्म कैसे दिखता है, फिर हम बनाएंगे हेक्सागोनल प्रिज्म का नेट कैसे दिखता है। तो हेक्सागोनल प्रिज्म बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम एक बेस ड्रॉ करेंगे हेक्सागोन का, एक अनदर बेस ड्रॉ करेंगे हेक्सागोन का, और इसकी जो करस्पॉन्डिंग, और इस तरह का जो शेप बनेगा इसके जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होंगे या करस्पॉन्डिंग वर्टेक्सेस होंगे उनको हम ज्वाइन कर देंगे। किस तरह से? ये लास्ट वाले वर्टेक्स को लास्ट से ज्वाइन कर देंगे, राइट वाले वर्टेक्स को राइट वाले वर्टेक्स से ज्वाइन कर देंगे, लेफ्ट वाले वर्टेक्स को लेफ्ट वर्टेक्स से ज्वाइन करेंगे, फिर राइट को राइट से ज्वाइन करेंगे, लेफ्ट को लेफ्ट से ज्वाइन करेंगे, और टॉप वाले वर्टेक्स को टॉप वाले वर्टेक्स से ज्वाइन करेंगे। इस तरह से जो शेप बना हुआ दिख रहा है इसे ही क्या कहा जाता है? हेक्सागोनल प्रिज्म कहा जाता है। हेक्सागोनल प्रिज्म मतलब ऐसा शेप जिसके के दोनों बेसेस कैसे हो? हेक्सागोनल हो। अगर दोनों के दोनों बेस हेक्सागोन है तो इस तरह से जो शेप बनेगा उसको कहेंगे हेक्सागोनल प्रिज्म। अगर इस हेक्सागोनल प्रिज्म को हम ओपन करें तो हम क्लियरली देख सकते हैं इसके जितने भी फेसेज हैं सिर्फ दोनों बेसेस को छोड़ के बाकी सारे जो फेसेज हैं वो किस तरह से दिख रहे हैं? रेक्टेंगुलर टाइप के दिख रहे हैं। और इसमें कितने फेस होंगे? एक इस वाले वर्टेक्स पे बना हुआ फेस होगा, ये वर्टेक्स पे हम फेस बनाएंगे रेक्टागोन, ये दूसरे वर्टेक्स पे बनाएंगे ऐसे। इसमें 6 साइड है तो इसमें 6 रेक्टेंगुलर फेस बनेंगे, और 2 फेस कौन से बनेंगे? जो दोनों बेस हैं, और वो दोनों बेस किस टाइप के होंगे? हेक्सागोन टाइप के होंगे। अब इसका अगर हम नेट ड्रॉ करना चाहें तो इसका नेट ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? 6 रेक्टेंगल्स ड्रॉ करेंगे। 6 रेक्टेंगल्स ड्रॉ करेंगे, 1
2 3 4 5 एंड 6। तो इस तरह से हमने 6 रेक्टेंगल्स ड्रॉ किए। तो ये इसके के सारे जो लेटरल फेसेस है वो हमने ड्रॉ कर दिए। अब दोनों जो बेस हैं उसको हम ड्रॉ करेंगे। अब वो दोनों बेस कहाँ है, एक अप साइड है, एक डाउन साइड। तो हम दोनों बेसेस को यहीं पे ड्रॉ कर सकते हैं। इस तरह से अगर हम इसके बेस ड्रॉ करना चाहें तो यहाँ पे हम इसका बेस ड्रॉ कर सकते हैं इस तरह से। एक यहाँ पे बनाएंगे हेक्सागोन और एक हेक्सागोन हम बनाएंगे इस साइड। तो इस तरह से हम क्या बना सकते हैं, नेट ऑफ ए हेक्सागोनल प्रिज्म। तो ये हो गया हेक्सागोन और ये हो गया हेक्सागोनल प्रिज्म हो गया और ये हो गया उसका नेट। इस तरह से हम किसी भी प्रिज्म का अगर हमको फाइंड करना हो कि उसका नेट किस तरह से दिखेगा या कोई भी प्रिज्म किस तरह से ड्रॉ करेंगे, तो जो दिया रहे उसका बेस वही 2 टाइम्स उस बेस को ड्रॉ कर लेंगे और उसके करस्पॉन्डिंग जो उसके वर्टाइसेज हैं उसको अगर हम ज्वाइन कर देंगे तो इस तरह से हम किसी भी प्रिज्म को ड्रॉ कर सकते हैं। अब हम इससे मूव करते हैं फर्दर के तरफ। ये तो हो गया, ये लास्ट बचा था कि किसी भी हेक्सागोनल प्रिज्म का नेट कैसे ड्रॉ करते हैं, सब क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट आगे मूव करते हैं, किसी भी 3D शेप को हम व्यू किस तरह से कर सकते हैं। व्यू करने का मतलब होता है किसी भी 3D शेप को हम देख कितनी तरह से सकते हैं। जैसे अगर हमारे पास कोई भी एक 3D शेप है तो उस 3D शेप को हम ऊपर से देख सकते हैं, टॉप से देख सकते हैं, या तो साइड से देख सकते हैं जिसे लेटरल फेसेस कहा जाता है उस टाइप से देख सकते हैं, या तो उसको हम बॉटम से देख सकते हैं। सिर्फ उसके 3 टाइप्स ही देखने के तरीके हो सकते हैं। जैसे अगर हमारे पास एक 3D शेप है, जैसे ये डस्टर हो गया और ये किस शेप का है, क्यूबॉइड शेप का है। अगर इस डस्टर को हम देखेंगे या तो हम इसको फ्रंट से देखेंगे या तो इसको हम बैक से देखेंगे, या तो इसको हम राइट साइड से देखेंगे या तो इसको हम लेफ्ट साइड से देखेंगे, या तो इसको हम टॉप से देख सकते हैं या तो उसको बॉटम से देखते हैं। तो हम इस शेप को जितने भी टाइप से देखें, जितने भी तरफ से देखें, ये अलग अलग तरह का क्या देगा, व्यू देगा। ये अलग अलग तरह का क्या करेगा, व्यू देगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम ले लेते हैं, ये जो डस्टर है, इस डस्टर का जो लेंथ है वो इसके ब्रेथ से और इसके हाइट से क्या है, ज्यादा है। इसकी जो हाइट है और इसका जो ब्रेथ है ये लगभग एक सेम के टाइप का है। तो सबसे पहले अगर इस डस्टर को हम टॉप से देखेंगे, पहले हम इस डस्टर को ड्रॉ कर लेते हैं, व्यू ऑफ क्यूब। इस डस्टर को अगर हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, ये क्यूबॉइड के शेप का डस्टर हो गया। अगर इस डस्टर को हम टॉप व्यू से देखेंगे तो ये टॉप व्यू के देखें, अगर इसको हम फोल्ड करके दिखाते हैं, ये जो टॉप व्यू है इसका जो लेंथ है ये ज़्यादा है और इसकी ब्रेथ जो है ज़्यादा है। तो अगर इसको हम टॉप से देखेंगे तो सिर्फ यही साइड देखेगा, इसके साइड में या पीछे का कुछ नहीं दिखेगा। तो अगर इसका हम टॉप व्यू फाइंड करें, इसका टॉप व्यू, तो हमको इस तरह से एक रेक्टेंगल मिलेगा। यही क्या हो जाएगा, इसका टॉप व्यू। तो इसका टॉप व्यू क्या हो जाएगा, सिर्फ एक रेक्टेंगल होगा जिसकी लेंथ क्या होगी, ब्रेथ से बहुत ही ज्यादा होगी। अगर इसी को अगर हम इस साइड व्यू से देखें या फ्रंट या बैक से देखें, तो फ्रंट या बैक से इसको अगर हम देखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, इसकी लेंथ तो उतनी ही रहेगी लेकिन हाइट क्या हो जाएगी, फिर से चेंज हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, फिर इसी तरह से क्या दिखेगा, ये रेक्टेंगल ही दिखेगा। ये हो जाएगा इसका साइड व्यू। ये क्या हो जाएगा, इसका साइड व्यू। अगर इसको हम फ्रंट से देखना चाहें, यही इसका फ्रंट, अगर इसको हम फ्रंट से देखते हैं तो ये सिर्फ ये वाला फेस ही दिखता है इसका, और कोई भी फेस नहीं दिखेगा। तो इसका अगर हम फ्रंट व्यू देखें, ये एक लगभग क्यूब के शेप का बन रहा है। तो इसका अगर हम फ्रंट व्यू देखें तो फ्रंट में भी सिर्फ इस तरह से क्यूब के टाइप का दिखेगा, जिसकी लेंथ क्या होगी, ब्रेथ दोनों सेम होगी। तो इस तरह से किसी भी 3D शेप को या 2D शेप, किसी भी 3D शेप को हम थ्री व्यूज में देख सकते हैं।
या तो फ्रंट से देख सकते हैं, या तो साइड से देख सकते हैं, या तो ये टॉप से देख सकते हैं। और हर तरह से अगर उसको हम देखेंगे तो उसको अलग अलग तरीके से क्या कर सकते हैं, उसका वो हमको अलग अलग तरीके से दिखेगा। जैसे कि यही डस्टर को हम टॉप से देखें तो ये इस तरह दिखेगा, साइड से देखें तो ये इस तरह दिखेगा, और अगर हम इसको फ्रंट से देखें तो ये इस तरह से दिखेगा। अब एक और किसी 3D ऑब्जेक्ट को हम लेके देख लेते हैं। एक और किसी भी 3D ऑब्जेक्ट को लेके देख लेते हैं और फिर देखते हैं उसका व्यू कैसे दिखता है। अगर हम मान लेते हैं हमारे पास एक सिलेंडर है, सिलेंडर इस तरह से होता है। अगर इस सिलेंडर को अगर हम देख सकते हैं, देखना चाहें, ये है सिलेंडर। अगर इस सिलेंडर को हम टॉप से देख रहे हैं, टॉप से देख रहे हैं तो सिलेंडर के टॉप पे क्या है, सर्कल। तो इसका जो टॉप व्यू आएगा वो एक सर्कल बन के आएगा। टॉप व्यू क्या आएगा, एक सर्कल बन के आएगा। अगर इसको हम साइड व्यू से देखें, अगर इसको हम साइड से देखें, साइड से क्या दिखेगा, तो ये भी सिलेंडर साइड से क्या दिखेगा, एक इस तरह से कर्व टाइप का दिखेगा थोड़ा सा, लेकिन वो होगी स्ट्रेट लाइंस दिखेगी, बस यही दिखेगा और कुछ नहीं दिखेगा। इस सर्कल्स वगैरह ऊपर के नहीं दिखेंगे। अगर इसको हम फ्रंट से देखें तो फ्रंट व्यू और साइड व्यू दोनों का दोनों क्या होगा, इसका सेम ही होना है। एक रेक्टेंगल इस तरह के दिखेगा। इस तरह से सिलेंडर का जो टॉप व्यू, साइड व्यू और फ्रंट व्यू इस तरह से दिखेगा। ये तो हो गए व्यूज के बारे में, ये तो व्यू के बारे में बात हो गई। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को हम जिस साइड से या जिस तरफ से देख रहे हैं, अगर उसी को हम ड्रॉ कर दें, वही उसका क्या हो जाएगा, व्यू हो जाएगा। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर में वो है मैप्स एंड फ्लोर प्लान्स। मैप्स एंड फ्लोर प्लान्स। तो मैप्स हमने कई सारे देखे होंगे। इंडिया का मैप होता है, अपने देश का मैप होता है, प्रदेश का मैप होता है, उत्तर प्रदेश का मैप होता है, कई अलग अलग कंट्रीज के अलग अलग मैप्स होते हैं। और इस तरह से मैप को क्या किया जाता है, बनाया जाता है। अब मैप को हम क्या कर सकते हैं, उस मैप में हम 3D ऑब्जेक्ट्स को भी बनाते हैं। उस मैप में 3D ऑब्जेक्ट्स को भी बनाते हैं, और वो 3D ऑब्जेक्ट्स को जो बनाते हैं, जो प्लेसेज है, उनके लिए अलग अलग क्या है, सिंबल्स का यूज किया जाता है। जैसे अगर हॉस्पिटल दिखाना तो हॉस्पिटल नहीं बनाएंगे उस मैप में, क्योंकि मैप क्या होता है, किसी भी एरिया का ये क्या होता है, एक ड्राइंग होता है। किसी भी एरिया का ड्राइंग होता है, किसी भी पर्टिकुलर प्लेस का क्या करते हैं, अगर हम उसको फ्लैट सरफेस पे या किसी भी पेज पे ड्रॉ कर दे, वही क्या होता है, मैप कहलाता है। अब मैप में हम घर तो बना नहीं सकते, तो उसके लिए हॉस्पिटल बना नहीं सकते, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, H सिंबल का यूज करते हैं। और अगर नहीं है, H सिंबल का यूज नहीं करना है, तो उसके लिए हम प्लस साइन का यूज कर सकते हैं। ऐसे ही मंदिर और चर्च के लिए अलग अलग सिंबल होते हैं, रिवर्स के लिए अलग सिंबल होते हैं, रेल रोड के लिए अलग सिंबल होते हैं, रोडवे या फिर सड़क के लिए अलग अलग सिंबल्स का यूज किया जाता है। तो ये हो जाता है। अब हमको क्या पढ़ना है, मैप्स के बारे में। तो मैप क्या होता है, तो मैप क्या होता है, इट इज ए ड्राइंग ऑफ ए पर्टिकुलर प्लेस। तो मैप इज ए ड्राइंग ऑफ ए पर्टिकुलर प्लेस। तो मैप में सबसे खास बात ये होती है कि मैप में जो डायरेक्शन दिखाए जाते हैं, वो डायरेक्शन कुछ चेंज हो जाते हैं। मैप पे जो डायरेक्शन है तो वो चेंज हो जाता है। मैप में अगर हम डायरेक्शन दिखाना चाहें, तो ये मैप का जो डायरेक्शन होता है, जो इसके टॉप पे होता है, वो होता है नॉर्थ। मैप में डाउन साइड में हम दिखाते हैं साउथ को, राइट साइड में मैप में दिखाया जाता है ईस्ट, और लेफ्ट साइड में दिखाया जाता है वेस्ट। तो मैप ड्रॉ करते समय इन सारी बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर हम किसी भी जगह का मैप ड्रॉ कर रहे हैं,
तो नॉर्थ को हम ऊपर अप साइड में दिखाएंगे, साउथ को डाउन साइड में दिखाएंगे, राइट साइड में ईस्ट रहेगा और लेफ्ट साइड में क्या रहेगा, वेस्ट रहेगा। इस तरह से किसी भी मैप को अगर हम ड्रॉ करना चाहें तो हम ड्रॉ कर सकते हैं। अलग अलग मैप्स में अलग अलग प्लेसेस के लिए अलग अलग सिंबल्स का यूज किया जाता है। कौन से सिंबल्स का यूज किया जाता है? अगर हम मान लेते हैं अगर हमको एक प्लेस दिया हुआ है और उसका सिंबल जो हम क्या करते हैं मैप में यूज करते हैं, तो सिंबल क्या हो जाएगा? रेल के लिए जो रेल रोड होता है या रेलवे होता है या रेल की पटरी होती है उसके लिए इस सिंबल का यूज किया जाता है। इससे पता चलता है कि यहाँ से जो लाइन जा रही है ये रेलवे की लाइन है। रोड्स के लिए जो सिंबल है रोड के लिए हम इस तरह के सिंबल का यूज करते हैं। एक सीधी लाइन या फिर बीच में ऐसे ऐसे लाइंस भी ड्रा करते हैं, पट्टी ड्रा कर सकते हैं, क्योंकि कई सारे सड़कों पे देखा होगा बीच में एक पट्टी सी लगी रहती है। इस तरह से हम रोड को ड्रा करते हैं। अगर हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल के लिए हम H सिंबल का यूज कर सकते हैं और प्लस साइन का यूज करते हैं। इस तरह से प्लस साइन का यूज करते हैं। अगर ये प्लस साइन में जो ये वाली हाइट है जो वर्टिकल लाइन है थोड़ी सी बड़ी होगी तो वो हॉस्पिटल की जगह पे चर्च का सिंबल हो जाएगा। ठीक, इसके बाद पुलिस स्टेशन, जो अगर पुलिस स्टेशन का जो सिंबल देना होता है तो P बना के उसको सर्कल में कर देते हैं। इससे पता चलता है कि वो क्या है, पुलिस स्टेशन का सिंबल है, क्योंकि उस मैप में उस जगह पे क्या है, कोई पुलिस स्टेशन है। इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। तो हर एक लोग अपने घर से जब स्कूल की तरफ आते हैं तो रास्ते में क्या क्या पड़ता है उसको हम मैप में ड्रॉ कर सकते हैं। और अलग अलग जो प्लेसेज है, अलग अलग जो हॉस्पिटल है और पेट्रोल पंप है, उसके लिए अलग अलग सिंबल्स का हम क्या करते हैं, यूज करते हैं मैप्स में। और मैप में जो नॉर्थ होता है वो अप साइड में होता है, डाउन साइड में साउथ होता है और इसके राइट में ईस्ट होता है और लेफ्ट में वेस्ट होता है। अब जब हम मैप ड्रॉ कर सकते हैं तो पर्टिकुलर प्लेस का जब मैप ड्रॉ कर लेते हैं उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम प्लेस की जगह पे हम किसी भी जगह का या किसी भी फ्लोर का या किसी भी बिल्डिंग का मैप ड्रॉ करते हैं, जिसे ब्लूप्रिंट कहा जाता है। कई सारी जगह पे सुना होगा, मूवीज वगैरह में भी सुना होगा कि मुझे इस बिल्डिंग का या इस जगह का क्या चाहिए, ब्लूप्रिंट चाहिए। ब्लूप्रिंट से क्या होता है कि उस बिल्डिंग में या फिर उस जगह पे या फिर वो कुछ भी हो, कोई कारखाना हो या फैक्ट्री हो या फिर कोई बड़ी सी बिल्डिंग हो, तो उसका ब्लूप्रिंट का मतलब यही होता है कि उस बिल्डिंग में ग्राउंड फ्लोर पे क्या है, रूम्स कहाँ कहाँ पे हैं, डोर्स कहाँ कहाँ पे हैं, विंडो कहाँ पे है, फिर फर्स्ट फ्लोर पे कितने रूम है, सेकंड फ्लोर पे कितने रूम है, गैलरी कहाँ पे है, दरवाजे कहाँ पे है, लिफ्ट कहाँ पे है, एसी का डक्ट कहाँ पे है, पाइपलाइन कहाँ पे है, मेंटेनेंस रूम कहाँ पे है, इलेक्ट्रिसिटी कहाँ पे है, ये सारी इलेक्ट्रिसिटी का रूम कहाँ पे है, कहाँ पे गार्ड के बैठने की चीज़ें हैं, गार्ड कहाँ पे बैठ के सारी चीज़ों को देखता है, ये सारी की सारी चीज़ें क्या होता है उस ब्लूप्रिंट में रहता है। उसे ही क्या कहते हैं, फ्लोर प्लान्स कहते हैं। फ्लोर प्लान पहले भी देखो, जब घर बनाए जाते हैं तो सबसे पहले क्या किया था, घर पे नींव डाल के सिर्फ कमरे बना के छोड़ दिए जाते हैं, वैसे बना के छोड़ दिए जाते हैं। उससे पता चलता है ये इसका कमरा है, ये यहाँ का कमरा है, ये यहाँ का कमरा है। वो भी एक तरह से क्या, वो फ्लोर प्लान्स तैयार हुआ रहता है। इसके बाद जब उसको अगर हम ड्रॉ करेंगे, अगर फ्लोर प्लान्स को ड्रॉ करेंगे तो फ्लोर प्लान का मतलब ये होता है उस फ्लोर पे कितने कमरे हैं, कहाँ कहाँ पे खिड़कियाँ हैं, कहाँ कहाँ पे दरवाजे हैं। इस तरह से फ्लोर प्लान में ये सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। अब फ्लोर प्लान कैसे बनाया जाता है, ये हर एक, जैसे मान लेते हैं तुम्हारा अगर स्कूल है, स्कूल में अगर तुम्हारा स्कूल है, स्कूल का जो फर्स्ट फ्लोर है उस फर्स्ट फ्लोर पे क्या क्या चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें अगर हम ड्रॉ करना चाहें तो मान लेते हैं स्कूल का जो फर्स्ट फ्लोर है, इस फर्स्ट फ्लोर पे यहाँ पे अगर हम मान लेते हैं वॉशरूम बना हुआ है, यहाँ पे लिख देंगे वॉशरूम में यहाँ पे एक दरवाजा रहेगा,
तो इसके बाद ये गैलरी है, यहाँ पे क्लासेज रहेंगे, फिर ये क्लासेज है, यहाँ पे डोर रहेगा, यहाँ पे विंडो रहेगी, यहाँ पे लिख देंगे विंडो, यहाँ पे रहेगा डोर, एक डोर रहेगा, एक पीछे की तरफ डोर रहेगा, ऐसे ऐसे ही क्लासेज रहेंगे, बीच में एक डोर आगे एक डोर पीछे, एक डोर आगे की तरफ और एक डोर पीछे की तरफ, और हर जगह क्या दो दो खिड़कियाँ, विंडो, यहाँ पे विंडो है, यहाँ पे विंडो रहेगी, यहाँ पे विंडो रहेगी, यहाँ पे विंडो रहेगी, बीच में पूरा खाली सा मैदान, यहाँ पे तुम्हारा मान लेते हैं आर्ट रूम है, यहाँ पे फिर एक क्लास है, फिर यहाँ पे क्लासेज है, इस तरह से इसमें क्या है, हर जगह पे क्या क्या चीज़ें हैं, फ्लोर कहाँ पे है और उसमें डोर कहाँ पे है, विंडो कहाँ पे है, ये सारी की सारी चीज़ें हम क्या करेंगे फ्लोर प्लान्स में ड्रॉ कर सकते हैं। तो अपने घर का हम फ्लोर प्लान्स ड्रॉ कर सकते हैं, स्कूल का फ्लोर प्लान ड्रॉ कर सकते हैं, हर एक जगह का फ्लोर प्लान ड्रॉ कर सकते हैं। और मैप में अगर देखना है कौन चीज़ कहाँ पे है, तो हमेशा नॉर्थ ऊपर की तरफ रहेगा, साउथ नीचे की तरफ रहेगा, जो हमारा ईस्ट है राइट साइड में रहेगा, और वेस्ट कहाँ पे रहेगा, लेफ्ट साइड में रहेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं मैप्स और फ्लोर प्लान के बारे में। ओके, थैंक यू फॉर द क्लास।